ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಳೆಯದವರಿದ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರವಚನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ನಕ್ಕಿರಿ ಅದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಳ ನಕ್ಕಿವು. ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿರುವ ಪೂಜ್ಯರ ಗುರುಕರಣಿ ದೌರ್ತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಕೊಳ್ಕೂರು ಅವರು, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಶಂಕರಣ್ಣ ಕೊಳ್ಕೂರು ಅಂತ ಅಪೂರ್ವ ಸದಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರು. ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವಚನ ಗ್ರಂಥ ಅವರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕೊಳ್ಕೂರು ಗುರು ಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶಿವನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ತೀರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾರಿ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಮಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗ ಲಟ್ ಅಂತದ. ಯಾಕೆ लोग बहुत समझदार है और दिलदार है. ये बसोतत्व के आधार है. आपकी कुछ विचार बरे सन्मान आಯ್ತು ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಯಾರು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತಿಗುಮಾನ ಇಲ್ಲ. एक दो विचार ಬಸವಣ್ಣನೇ ತಾಯಿ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ತಂದೆ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮ ಬಂಧುವಿನಿಗೆ ವಸುದೀಶ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಪಿತ ಧರ್ಮಗುರು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ डॉक्टर चन्न बसव पट्टदेवरू, बसव पीठ पर आसीन हम सभी के हृदयस्थ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डॉक्टर वसुलिंग पट्टदेवरू जी, परम पूज्य बसवलिंग देवरू, सभी गायक वादक शरण शरणी, आप सभी के अंतःकरण में स्थित परशिव को अनंत प्रणिपात करता हूं. सभी को शरणों शरणार्थी. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ಬಸವಲಿಂಗ ದೇವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. अपने अंतरंग में प्रवेश करने के बारे में उन्होंने कहा. जो भी कुछ है वो अपने पास ही है. अंतराल का शोध विज्ञान है और अंतरात्मा का शोध धर्म हो सकता है, परमार्थ हो सकता है. बसवन्ना ने आत्म शक्ति का जो स्फोट किया है उसे लिंगायत धर्म के रूप में हम जानते हैं. एक छोटी सी कथा के रूप में मैं अपनी 2 मिनट की बात रखता हूं. आज के इसी सभी वार्तालाप के अनुरूप एक छोटी सी मैं दृष्टांत के रूप में आपके सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं. मैं सुना था अरबस्तान की एक बात है. एक बड़ा व्यापारी था, ऊंटों का व्यापार करता था. ऊंटों का इस गांव से उस गांव ऊंट खरीदता था, फिर ऊंटों को बेचता था. ऊंट मतलब तो फिर उसके पास लगभग करीब 100 ऊंट थे. एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते सूर्यास्त होने के पश्चात नौकरों ने कहा कि भाई अभी तो रुकना होगा, अंधेरे में फिर हम गुम हो जाएंगे, ऊंट जो है फिर गुम हो जाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी, रुकना तो होगा. मालिक ने कहा कोई बात नहीं, सभी ऊंटों को जो है खूंटियों से बांध दो और आराम से सो जाओ. नौकरों ने सभी ऊंटों को खूंटियों से बांध दिया, मगर एक ऊंट को बड़ी दिक्कत थी, उसके पास कोई खूंटी नहीं थी. तो नौकर भागते आया मालिक से कहा मालिक बड़ी समस्या है. मालिक ने कहा क्या समस्या है? कुछ नहीं, 100 में से एक ऊंट जो है उसकी खूंटी नहीं मिल रही है, तो फिर उसे बांधे कैसे हम?
मालिक बड़ा होशियार था। मालिक होशियार था, ये वाक्य गलत है। जो होशियार रहता है वही मालिक रहता है, ये वाक्य सही है। तो मालिक ने उस नौकर से कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बड़ी समस्या नहीं है। अगर ऊंट की खूंटी नहीं मिल रही है तो फिर भी उसे बांधो। कैसे? बस बांधने का नाटक करो। You are not going to tie it. Just you have to pretend to tie it. उसे बांधने का नाटक करो। नौकर ने कहा ना रस्सी है, ना धागा है, ना खूंटी है, फिर कैसे बांधे? अरे भाई कुछ भी नहीं है, फिर भी बांधने का नाटक कर। कट्टे गट्टे मारने कट बैठ रहे होंगे, कट्टे गट्टे मार रहे। ಇಲ್ಲ ಕೈಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿನ ಗಟ್ಲೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟು, ಏನಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟು। नौकर भागतेगा, खूंटी को, उस ऊंट को बांधने का नाटक किया। न धागा था, न रस्सी थी, न खूंटी थी, फिर भी बस खूंटी गाड़ने का नाटक किया, ऊंट को बांधने का नाटक किया और ऊंट की पीठ पर हाथ थपथपा कर चला गया। नौकर मालिक के पास आया, बोला आपने जैसा बोला वैसा किया है। मालिक ने कहा कोई बात नहीं, अब सो जा। आपको भाग गया तो मालिक ने कहा भागेगा नहीं, वो किधर नहीं भागेगा, उसको बांध के रखा है, उसको बांध के रखा है। किसी ऊंट को रुद्राभिषेक से बांध के रखा है, किसी ऊंट को किसी यात्रा से बांध के रखा है, किसी ऊंट को नाक दबा के किसी तीर्थाटन में जाने के लिए बांध के रखा है, किसी ऊंट को वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बांधने के हिसाब से रखा है। हम सब बंधे हुए हैं। कोई ना कोई धागा, कोई ना कोई रस्सी हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है, पर वास्तविक कोई धागा नहीं है, कोई खूंटी नहीं है, किसी ने भी बांधा नहीं है। ये बसवन्ना ने जान लिया, ये बसवन्ना ने जान लिया, हमें कोई बांधा नहीं, हम मुक्त है, हम निर्भय है, हम अभय है, हम सत्य है, हम शुद्ध है, हम ही शिव है। यही धारणा बसव तत्व की धारणा है। सर्व शिवमयम ब्रह्म, हम शिव स्वरूप है। सुबह जब हो गया तो नौकर ने सभी ऊंटों को खोल दिया, ऊंट भागने लगे, दौड़ने लगे, मगर ये जो ऊंट था, a special ऊंट, it may be called लिंगायत, it may be called वीरशैव, it may be called, ये जो ऊंट था, इसे जो बांधे थे, वास्तविक में इसे किसी ने कुछ बांधा ही नहीं था, फिर भी उसी जगह खड़ा था। नौकर ने कहा भाई ये जगह से क्यों नहीं हिल रहा है? वो डंडा लेके मारने लगा, उसे ढकेलने लगा, अरे भाग, अरे भाग, अरे भाग। ऊंट जगह से हिल नहीं रहा था। फिर मालिक के पास आया, बड़ा बड़ी समस्या हो गई। रात को एक समस्या, सुबह सुबह दूसरी समस्या। मालिक ने कहा क्या हो गया? जिसके पास समस्या है वो नौकर है, और जिसके पास समस्या का समाधान है वो मालिक है। व्यवस्था के पास समस्या थी, हजारों वर्षों की गुलामी की समस्या थी, सनातनियों के पास समस्या थी, और हर समस्या के समाधान का नाम विश्व गुरु महात्मा बसवन्ना था। वो समाधान मालिक ने कहा क्या हुआ? नौकर ने कहा कुछ नहीं, ऊंट जगह से नहीं हिल रहा है भाई, वो जगह से नहीं हिल रहा, डंडा लेके मारा तुझे। 99 camels they carry on their way, they run on their way, they move towards path, मगर ये जो है वो हिल नहीं रहा। मालिक ने कहा अरे बेवकूफ है क्या तू, छोड़ने का नाटक है। रात को तू बांधा है उसे, सुबह को तू खोला नहीं तो फिर वो जगह से हिलेगा कैसे? छोड़ने का नाटक। नौकर ने कहा मालिक मैंने तो उसे बांधा ही नहीं, ना खूंटी है, ना रस्सी है, ना धागा है, मैंने तो बांधा ही नहीं। मालिक ने कहा तुझे पता है, मुझे पता है,
बांधा नहीं है, मगर ऊंट को पता नहीं है, वो बेवकूफ समझ रहा है मुझे खुद को बांधा हुआ है। समाज विभिन्न प्रथाओं से, रूढ़ियों से, परंपराओं से, धारणाओं से बंधा हुआ है। वास्तविक सा वो बांधा हुआ नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही सबसे बलवान है और मन का प्रयोग ही इष्टलिंग योग है। मन का प्रयोग ही इष्टलिंग पूजा है। मन को ही परमात्मा की तरह प्रवृत्त करने का माध्यम इष्टलिंग बस बना दे दिया है। मैं समझता हूं आज का एपिसोड, आज की चर्चा, आज का प्रवचन, मैं बहुत दिनों के बाद इतना हंसा। आप कुदरत उदाहरण दिला भान लोग बहुत बहुत हंसा। और हैदराबाद तो कल है, अगर मैं समझा 25 दिन इतना सब बात करने का उधर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए नहीं, वो घर में बैठ के तो नहीं मिल सकती। हम बसवा अनुयायियों के लिए, हम बसव शरणों के लिए, बसव भक्तों के लिए जीवन में और जगत में सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी अगर किधर है तो लिंगे के डॉक्टर चंद्र बसव भट्ट इस सामाजिक क्षेत्र में, इस आश्रम में, बसवलिंग स्वामी जी, महास्वामी जी के आशीर्वचन में है। तो मैं समझा कि 4-5 दिन क्यों ना हम हिरेमठ संस्थान में रहे। पॉजिटिव ऊर्जा जो है, यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा जो है, बसव तत्व की जो धारणा है, ये ऊर्जा हम अपने आप में स्वीकार करके फिर हम हैदराबाद की ओर, भाग्यनगर की ओर प्रस्थान करें। इसी विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, आशा के साथ हम आए थे। आप सभी ने मेरी बातों को समझने का, सुनने का प्रयास किया। मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को यही समर्पित करता हूँ। शरणु शरणार्थी। आज 10 मिनट बात किए। बहुत जीवन में वचन और साहित्य का रास्ता भी अच्छा है, बसवेश्वर जी का रिश्ता भी अच्छा है। जीवन में रास्ता और रिश्ता अच्छा रहे तो खाने के लिए पिस्ता मिलेगा, हैदराबाद मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलेगा। बहुत खुशी लगा आज के दिन। मैं भी हिंदी थोड़ा चाहता हूँ, लेकिन मुझे बात अच्छी नहीं आ तो मैं कुछ समझदार के एक व्यक्ति के पास, एक दिलदार आदमी, कलाकार, वैसा ही नहीं जाना। शारदा होटल के मालिक वो है, उनका नाम बाबू राव सेठ है और सबके पेट है। और हाँ, और रोज 5 लोगों का एक दासो करे खानावड़ी में, आना जाना खाना। और 5 मरदा गया आपके लिए 500 रुपए ये गुरुकाड़ी का बोलते हैं, दक्षिणा बोलते हैं, शिक्षणा बोलती है, दक्षिणा अप्पा जी का रक्षणा। आप आराम से दक्षिणा। आज का आवाज टेस्ट किया मैं, बेस्ट। कल 31 हैदराबाद की गेस्ट बालकी इज बेस्ट, लेना प्रोग्राम का टेस्ट, टाइम नहीं वेस्ट। मेरी रिक्वेस्ट एक 10 मिनट एडजस्ट, इनके पास इंटरेस्ट जो तले के साथ उनका धन्यवाद करेंगे। हमारे मरकजी से बाबूराव सेठ जी आपको 500 रुपए एक बहुमान काणी का रूप दिए, धन्यवाद बोलते वचन मंगल के साथ अभी मंगल करेंगे। बसवण्ण नेताई बसवण्ण ने तन्ने